प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है, पर मैंने इसका नाम ऑटोमेशन एक्स दिया और उसमें टोटल 5 बोर्ड है। पहला बोर्ड फीडर बोर्ड, दूसरा लिफ्टर बोर्ड, तीसरा सेपरेटर बोर्ड और फोर्थ है हमारे पास कन्वेयर बोर्ड और फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे काउंटर बोर्ड। यहाँ पे हम फीडर बोर्ड में मैनुअली फीड डाल के यहाँ पे जाएगी और ये फीडर बोर्ड लिफ्टर बोर्ड को फीड करेगा और लिफ्टर बोर्ड इसको सेपरेटर के पास लेके जाएगा थ्रू द कैनाल। एंड जो सेपरेटर है हमारा, उसमें मैंने एक सेंसर लगाया है जो कि कलर डिटेक्ट करके वहाँ पे रोटेट हो जाएगा। जिस कन्वेयर पे जो कलर का बीड्स है वो उधर जानी है। इसमें आपने पहले ये जो कलर हैं दो कलर रखे इसमें डालोगे तो ये आके जाके अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जी। आइडिया कैसे आया काम किस वर्क में आएगा ये ज्यादा? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम आएगा और जो ओनर्स होते हैं एक फैक्ट्री के, उनको ये लगवानी चाहिए मशीन और इनमें बेनिफिट होएगा। जो वर्कर होते हैं वो कम टाइम में कम चीज़ें बनाते हैं, पर ये कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बनाती है और वो उन ओनर को देती है और ओनर इसको बेच के बहुत बेनिफिट होता है उसको। मैं अपने पापा की फैक्ट्री गया, उधर एक मशीन पे 5 वर्कर थे, तो मेरे को आइडिया आया कि मैं जहाँ पे विजरों को पढ़ाई करता हूँ उधर मैं उनको ये आइडिया देता हूँ कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो मैंने अब IBR में जाके ये प्रोजेक्ट ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 11 ਸਾਲ ਆ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆर्थी ने। तनुष, एक प्रोजेक्ट की तैयार किया वा, किस तरह ये वर्क करता वा? मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम है, पर मैंने इसका नाम ऑटोमेशन एक्स दिया और उसमें टोटल 5 बोर्ड है। पहला बोर्ड फीडर बोर्ड, दूसरा लिफ्टर बोर्ड, तीसरा सेपरेटर बोर्ड और फोर्थ है हमारे पास कन्वेयर बोर्ड और फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे काउंटर बोर्ड। यहाँ पे हम फीडर बोर्ड में मैनुअली फीड डाल के यहाँ पे जाएगी और ये फीडर बोर्ड लिफ्टर बोर्ड को फीड करेगा और लिफ्टर बोर्ड इसको सेपरेटर के पास लेके जाएगा थ्रू द कैनाल। एंड जो सेपरेटर है हमारा, उसमें मैंने एक सेंसर लगाया है जो कि कलर डिटेक्ट करके वहाँ पे रोटेट हो जाएगा। जिस कन्वेयर पे जो कलर का बीड्स है वो उधर जानी है। इसमें आपने पहले ये जो कलर हैं दो कलर रखे इसमें डालोगे तो ये आके जाके अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जी। आइडिया कैसे आया काम किस वर्क में आएगा ये ज्यादा? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम आएगा और जो ओनर्स होते हैं एक फैक्ट्री के, उनको ये लगवानी चाहिए मशीन और इनमें बेनिफिट होएगा। जो वर्कर होते हैं वो कम टाइम में कम चीज़ें बनाते हैं, पर ये कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें बनाती है और वो उन ओनर को देती है और ओनर इसको बेच के बहुत बेनिफिट होता है उसको और ये उसको बहुत ज़्यादा मनी प्रोवाइड करती है। अच्छा, आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज हुआ है, शामिल हुआ है। ये कब आपने प्रोजेक्ट तैयार किया था, कब आपको ये अवार्ड मिला है? 4 महीने पहले मैंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और अब जाके ये कंप्लीट हुआ और मैंने इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिया। तो क्या आइडिया कैसे आया था इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा? मैं अपने पापा की फैक्ट्री गया, उधर एक मशीन पे 5 वर्कर थे, तो मेरे को आइडिया आया कि मैं जहाँ पे विजरों को पढ़ाई करता हूँ उधर मैं उनको ये आइडिया देता हूँ कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं। तो मैंने अब IBR में जाके ये प्रोजेक्ट तैयार किया। पापा क्या क्या काम है, फैक्ट्री क्या है? होजरी काम करते हैं और गारमेंट्स का काम करते हैं। वही से आपको आइडिया है कि ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। हाँ जी। तो तनुष ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇਗਾ? नहीं, मुझे तो नॉलेज नहीं थी, पर हाँ इसमें कैपेबिलिटी है और विजरोबो में भी कैपेबिलिटी है, तो उन्होंने इसको सिखाया और किया इन्होंने।
तो अच्छा है कि इससे आगे लेके जाएगा और इंडिया का भी फायदा होना चाहिए, तो इंडिया को कुछ नया मिलेगा और इंडिया की वर्ल्ड में तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडिया में नाम भी होगा। कुछ फैक्ट्री, जैसे आप फैक्ट्री चला रहे हो, कुछ इंडस्ट्री से आपसे मुलाकात हुई है, उसके बारे में जो चर्चा हुई, ये प्रोजेक्ट आपके बेटे ने तैयार किया कुछ? हाँ, जब बना रहा था तो मेरे से बात करता था कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम एक ही बंदे से काफ़ी चीज़ों को अलग अलग हम बना के अलग अलग छांट के पैक करके सेल कर सकते हैं। जहाँ हम एक ही 5 बंदे एक काम करते थे, एक बंदा पांचों काम इकट्ठे करेगा, तो कुछ नया ही है। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ? मैंने तो सर ये कभी सोचा नहीं था, बट इसने ये कर दिखाया। इसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि ये सब कुछ इसकी मेहनत, सर की मेहनत, सबकी मेहनत का ये नतीजा सामने आया। ये जैसे आपने बोला कि नामुमकिन को इसने मुमकिन किया, ये कैसे हुआ? घर पे कुछ ऐसा कुछ करता था कुछ? घर पे तो सर ये सारा दिन इसी चीज़ों में ही लगा रहता था। जब इसने एक मशीन जो बिल्कुल ही डैमेज थी, नहीं सही हो सकती थी, उसने जब करी तो फिर मुझे लगा नहीं ये कर रहे, इसके अंदर हुनर है, ये कर सकता है। तो फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने यहीं पे सर के छोड़ दिया कि सर जो ये करना चाहता है, आप देखो ये क्या सीखना चाहता है, क्या करना है, आप इसको हैंडल करो। मशीन केड़ी सी ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? एज अ सर, जैसे होवरबोर्ड की मशीन थी, वो नहीं सही हो सकती थी, इसने पता नहीं, फेंकने की तैयारी में थे? मैं उसको एज अ गार्बेज ही था मेरे लिए, वो स्क्रैप में जाना था, बट इस लड़के ने 2 दिन के अंदर वो सारी मशीन सही कर दी। तो मुझे तब भी लगा कि हाँ कुछ है, तब मैं इसको यहाँ लेके, ने बोला था कि मैं इसको ठीक कर पाऊंगा? हाँ, इसने कहा मम्मी आप फेंकना मत, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं कहा ठीक है आप कर लो, बस उसने भी मुझे कर, आपको लगा कि इसके अंदर है कुछ क्वालिटी है, फिर बस इसने वो चीज़ को मुमकिन कर दिया। फिर मुझे हुआ कि मैं इसको ऐसी जगह भेजूँ जहाँ पे ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, क्योंकि इसको शुरू दिन से ही सारा दिन बाय चाइल्ड ये पेचकस और हथौड़ियों में ही रहता था, बचपन से ही इसको पेचकस और हथौड़ियाँ बहुत पसंद थी। तो फिर मैं सारी वायर्स को खोल के, जो भी इसको कोई नया टॉय आना, उसके पेचकसों से पहले सारी वायर बाहर निकालनी, फिर उसको जोड़ी जाना। फिर उसके अंदर ये हुनर था, तो फिर सर उसको मैं, मान महसूस हो रहा है, एक रिकॉर्ड भी हो गया उसकी छोटी उम्र में। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती सर, ये मेरे को बहुत खुशी है। ये मेरे लिए एज अ मदर का बिग अचीवमेंट अवार्ड है मेरे लिए। मतलब मेरे को ये दिखा, कैसा है? पढ़ाई में तो नंबर 1 है सर। मुझे ये है कि जो मेरी परवरिश है वो आज रंग लाई है, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है, महसूस हुआ। ਸਰ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ? नहीं जी, कभी भी नहीं आया। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीता हूँ पर इंडिया लेवल पे कभी नहीं। आई एम सो मच प्राउड। बेटा आगे की क्या फिर प्लानिंग है अभी आगे? आगे अब एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना है, वो प्लानिंग है। प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नया कुछ दिमाग में हो कुछ? नहीं, अभी थोड़ा सोचेंगे तब बनाएंगे। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी, क्या बनना है आगे? लॉयर। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? हमारे इंस्टीट्यूट में सारे बच्चों को रोबोटिक्स, स्टेम, टेक्नोलॉजी, एआई, इन सारी चीज़ों पे ज्ञान दिया जाता है। तो हमारे पास कोई भी बच्चा आता है अपने आइडियाज़ लेके कि हमारा ये करने का मन है, हमें ये करना है, तो हम उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब जैसे तानुष ने अपने पापा की फैक्ट्री में जो भी देखा, उसका मन किया कि वो मैन पावर कम करके ऑटोमेटेड चीज़ की, ऑटोमेशन की हेल्प से ये बनाए। तो हमने कहा बिल्कुल करेंगे, तो आज इसने ये कर लिया है। तो आगे बच्चा और क्या प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कुछ नया कुछ करने जा रहा है? अभी और नए प्रोजेक्ट्स पे जाने से पहले हमारा गोल रहेगा कि हम इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को कमर्शियलाइज कर सकें। सो हम इसके नाम का पेटेंट इशू करवाने की सोच रहे हैं, और कैसे कि ये एक्चुअली इंडस्ट्रीज में जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे। लुधियाना एक इंडस्ट्री हब हैगा वा, कुछ लोग संपर्क च हैगे इस तरह के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंडस्ट्रीज तो है ही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, और जो भी इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਨੁਸ਼ ਜੈਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਟੋ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।